जब विदा हो ससुराल आई तो देखा विदाई के वक्त जिस गाड़ी में हम आ रहे थे उसमें पतिदेव, मैं, ननद और हमारे अतिरिक्त एक लड़की भी साथ आई, जो कि बड़े अधिकार से ड्राइवर के पास वाली सीट पर आकर बैठ गई। घर में आने के बाद भी सारे दिन उसकी चहल पहल लगी हुई थी। जिसके मुंह से सुनो उसी का नाम सुनाई देता था। सबसे घुल मिलकर बात कर रही थी। सोचा कोई रिश्तेदार होगी। एक दो दिन में पता चला वह कोई रिश्तेदार नहीं, पड़ोस के घर में रहने वाली आंटी जी की बेटी है। उसकी दोस्ती मेरी ननद और सास से है। हर समय यहीं रहती है। रात के 12 बजे तक माँ बेटी यहीं बैठी गप्पे लगाती रहती हैं। यहाँ अकेली रहती हैं। पिताजी की पोस्टिंग बाहर है। मुझे उनका घंटों यहाँ बैठे रहना, हंस हंस कर सबसे बातें करना, मुझे यह रवैया बहुत अजीब सा लगता। दिखने में सुंदर और बिंदासपन के कारण सभी का ध्यान आकृष्ट करने में माहिर थी। कभी किसी से गप्पे मारती, मुझे उसका समय बेसमय बैठना अजीब सा लगता, क्योंकि मेरे घर का माहौल इसके बिल्कुल विपरीत था। हर किसी से हमें घुलने मिलने की इजाज़त नहीं थी। हर चीज़ मर्यादा से बंधी थी। समय पर आना जाना, खाना पीना सब नियम से चलता था। और यहाँ का माहौल मेरे घर से बिल्कुल अलग अजीब सा था। लगभग सभी मेहमान जा चुके थे। बस एक चाचा जी की फैमिली वहाँ रुकी थी। घूमने का प्रोग्राम बनाया गया। सब लोग तैयार थे, लेकिन पता नहीं यह लोग चलने में देर क्यों कर रहे थे। पता चला पड़ोस की उस लड़की का इंतजार हो रहा था। वह भी साथ जाने वाली है। मेरे गुस्से की सीमा पार हो चुकी थी। हर समय उसकी मौजूदगी क्या जरूरी है, नहीं चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकल ही गया। ऐसा करो उसी को ले जाओ। वैसे भी मुझे ज़्यादा रौनक उसी के जाने से होगी। घर वालों के बैठने की जगह पूरी नहीं हो पा रही। उसको साथ ले जाना जरूरी है तो कोई और क्यों रुके, मैं ही रुक जाती हूँ। आप लोग चले जाइए। बोलने के बाद मुझे एकदम से आभास हुआ मैंने गलत बोल दिया है, तो मैं तुरंत माफ़ी मांग ली। बुरा मत मानिएगा, मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। न चाहते हुए भी मुंह से निकल गया। मेरे इस तरह से बोलने से सभी चुप थे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो देखा वही लड़की बिल्कुल तैयार खड़ी थी। मैंने नॉर्मल होकर कहा, आ गई, आओ। बोली, भाभी मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए मैं नहीं चल पाऊंगी, मैं यही कहने आई थी। उसके मना करते ही घर वाले अच्छे से समझ चुके थे कि उसने सब सुन लिया है। उस दिन के बाद उसकी आवाजाही कम थी। पर यह तो एक की ही बात थी। ससुराल में पैर जमाना बड़ा कठिन था। दिन भर एक खास दोस्त के बच्चे सोफे पर उछल कूद करते रहते। भाई साहब भाभी जी का हर समय खुलकर मजाक करना, सभी कुछ मेरे लिए ऐसा ही असहनीय था। पर किस किस का विरोध करती दिन बीतते गए और मैंने मौन रहना सीख लिया था। मन बड़ा घुटा सा रहता था। घर वाले सोचते अभी नई आई है, पीहर की याद आती होगी, समय के साथ ढल जाएगी। कुछ दिनों बाद पीहर जाने की बारी आई। शादी के बाद पहली बार जाना हुआ। माँ ने मेरी शक्ल से जान लिया कि कोई बात जरूर है। बोली, सब ठीक है ना वहाँ जमाई जी, सास ससुर, किसी ने कुछ कहा तो नहीं? यह तेरा चेहरा क्यों मुरझाया सा है? मैंने माँ को सारी बात बताई और सलाह के रूप में माँ ने जो सीख दी वो आज तक मेरे काम आती हैं। मैंने कहा, माँ मैं अपने गुणों से किसी को प्रभावित नहीं कर पाई। बाहर वालों का हस्तक्षेप घर में कुछ ज़्यादा ही रहता है। माँ मेरी बात सुन हंसी और बोली, हर घर का अपना अलग माहौल होता है। सबकी परवरिश का तरीका अलग है, जीने के ढंग अलग हैं। इतने सालों में जिस चीज़ को तुम अपना कर गई हो, एकदम वह आदत जीने के तरीके से कैसे छोड़ सकती हो? यहाँ से अलग माहौल मिला, इसलिए तुम्हें अजीब सा लग रहा है। माँ की बात मुझे मेरे पक्ष की लगी। मैं तुरंत बोली, हाँ वही तो मैं कह रही थी। ये मुझे कहते हैं तुम घुलने मिलने की कोशिश किया करो, हंसी मजाक किया करो, सबके साथ उठो बैठो, तभी तो सब में मिल पाओगी, सबको समझ पाओगी। पर माँ उन लोगों के तौर तरीके अलग हैं। माँ ने कहा, बिल्कुल ठीक बेटा, जैसा तुम अपने लिए सोचकर सहमत रही हो तो सोचो तुम्हारे जाते ही वो लोग अपने जीने का ढंग कैसे बदल सकते हैं। गर्म चीज़ को खाओगी तो हाथ तुम्हारे ही जलेंगे। उसे ठंडा कर साइड से खाओ, जिसे तुम उनका भरपूर आनंद उठा सको। बात में दम था। सचमुच हर चीज को पाने के लिए मैं जल्दी कर रही थी। मैं समझ रही थी कि मुझे तसल्ली से हवा का रुख बदलना है। ससुराल में मुझे एडजस्ट करने की पहली सीख, मेरा पहला सबक, मेरा पहला पाठ जो मेरी माँ ने पढ़ाया। आज तक भी मुझे हालातों से लड़ना सीखना है। माँ की सीख पर अमल कर देखा तो परिस्थितियां अपने आप बदलने पर नजर आई, और साथ ही समय बीतने के साथ वह घर घर में रहने वाले हर लोग मुझे बेइंतहा प्रेम करने लगे। धीरे धीरे घर में सब कुछ आसान होता चला गया। मेरा पहला सबक याद करती हूँ तो सुकून देता है, जिस पर अमल कर मेरे अपने मुझसे जुड़ते चले गए। आज भी समाधान निकालने में खुद को कमजोर महसूस करती हूँ तो माँ की दिया सबक याद आता है। तसल्ली रख के मौके की नजाकत को समझ समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। माँ का दिया मेरा पहला सबक एक अमूल्य सबक रहा और मेरी जिंदगी सफल हुई।